हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब देखो हमारे पास अब मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.5 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमें क्या करना है, प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, क्योंकि हमें आंसर पहले से पता होता है कि आंसर में हमें क्या निकालना है। अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, और हमें dy अपॉन में dx फाइंड आउट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करें हम किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, u इंटू वी की फॉर्म में है। तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो देखो इसके अंदर अगर हम फार्मूला लगाएं तो u एज इट इज मतलब y एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, वन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर का। उसके बाद फिर प्लस का साइन, ये एज इट इज रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज और डेरिवेटिव किसका, वाई का। अब यहां से ये लगा दिया हमने u इंटू वी। उसके बाद आगे जो फंक्शन हमारे पास x प्लस में, ये वाला भी क्या है अब हमारे पास u इंटू वी लग जाएगा इसके अंदर भी। तो x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, d अपॉन में dx रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वेयर का। उसके बाद फिर प्लस का साइन रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वेयर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का, इजिकल टू में वन का कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। ये हमने क्या लगा दिया, इन सब के ऊपर u इंटू वी अप्लाई कर दिया, इस पे भी और इस पे भी। तो दोनों को हमने ये सॉल्यूशन किया है। अब देखो यहां से आगे हम सोल्व करें, y तो एज इट इज चल रहा है। अब इसका पहले पावर आगे आ जाएगी और पावर में से रूट ऑफ ये वाली जो पावर है इसमें से वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर में से वन माइनस हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये वाली, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो हमने क्या किया इसकी पावर का, फिर दोबारा से डेरिवेटिव इसका करेंगे डी अपॉन में डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर का, इसका करेंगे। फिर उसके बाद प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज चल रही थी रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर। अब उसके बाद इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये ब्रैकेट को भी हम सोल्व करें तो x एज इट इज, इसका क्या आ जाएगा, इसकी पावर आगे पावर वन बाई टू आगे, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है, और इसकी पावर में से वन माइनस वाई स्क्वेयर में से क्या कर देंगे, वन बाई टू माइनस वन, पावर में से वन माइनस हो जाएगा। उसके बाद किसका करना है, वन माइनस वाई स्क्वेयर का। अभी तक किसका किया, इसकी पावर का, अब इसका करना है। फिर प्लस ये एज इट इज था रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वेयर, डी वाई डी एक्स अपॉन में डी एक्स कट के क्या आ जाएगा, वन। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन इजिकल टू जीरो। ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास। अब देखिए हम इसको सोल्व करें तो यहाँ से y एज इट इज और इसकी मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू है वन बाई टू, और इसकी पावर कितनी बच जाएगी, हाफ में से क्या करेंगे, माइनस वन में से प्लस हाफ करेंगे तो कितना बच जाएगा, मतलब एक रुपये हमारे पास हाफ किसी को दे दिया तो क्या बच जाएगा, हाफ, और वो हाफ किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। उसके बाद देखो इसका डेरिवेटिव करें, कांस्टेंट का तो जीरो, इसका करेंगे एक्स स्क्वेयर का, माइनस का साइन है, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से वन माइनस, तो पावर वन बच जाएगी। प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज। उसके बाद डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये वाली वैल्यू है इसके साथ। इसके बाद यहाँ से प्लस वन बाई टू एक्स इंटू में वन बाई टू, इसका करेंगे अगर इसकी पावर वन माइनस वाई स्क्वेयर, इसकी पावर हाफ में से वन माइनस किया हुआ है तो क्या बच जाएगी, माइनस की हाफ बच जाएगी। उसके बाद इसका करेंगे यहाँ से, कांस्टेंट है इसका तो क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन y का करेंगे तो इसकी पावर आगे और पावर में से वन बच जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे, d अपॉन में dx किसका, y का, क्योंकि y का पहले हमने स्क्वायर का किया है। अब क्यों, क्योंकि हमें y का भी डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे जो था x का डेरिवेटिव वन होता है, इसलिए हमने यहाँ नहीं किया। प्लस रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वेयर, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, वन, ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं हम, ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, जीरो के अंदर ऐड करेंगे तो एज इट इज, तो माइनस का टू एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ऑफ टू एक्स इंटू में वाई, इसकी आपस में मल्टीप्लाई अपॉन में टू, और ये वाली वैल्यू इसकी माइनस हाफ के कारण इसका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगी और क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट लग जाएगा।
तो ये वाली वैल्यू, उसके बाद प्लस यहां से देखो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका तो पूरा डेरिवेटिव भी हो चुका है। अब इसके बाद इसको भी सोल्व करें हम, तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका तो डी वाई अपॉन डी एक्स आना है, जीरो के अंदर इसको ऐड करेंगे तो एज इट इज, इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली पूरी वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस के कारण ये वाले साइन माइनस का 2y की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, मल्टीप्लाई में क्या है x अपॉन में 2, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर कितनी बच जाएगी, माइनस क्या बच जाएगी, इसलिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा रूट, और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये आपस में क्या कर दिया हमने, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बच गया प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली यहाँ रख ले, बाकी को उस तरफ ले जाए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ये वाला आगे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन में dx, और इसमें से माइनस देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ वाई एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में dx। ये वाली वैल्यू दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे, तो देखो ये वाला तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये उस तरफ लेके जाए पहले x प्लस एक्स इंटू वाई, और नीचे क्या चल रहा है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की क्या हो जाएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहां से ये इस तरफ प्लस था, इस तरफ जाके माइनस हो गया। अब देखो हम यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल दे, तो ये दोनों के साथ है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम क्या ले सकते हैं, इसके अंदर एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर यहां से एलसीएम अलग हो जाएगा और एक एलसीएम यहां ले लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है, एक स्टेप तो यहां आ जाएगा, तो यहां बच जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स बाहर चल रहा है, तो यहां से इसके अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। तो इसके साथ तो देखो ये इसके साथ तो कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये एक वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, इस एलसीएम की मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व करें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में, सॉरी मल्टीप्लाई में चल रहा है इसके, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से देखो इसके साथ ये एलसीएम है, तो ये एज इट इज ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ वाई एक्स, ये आ जाएगा। और इज इक्वल टू में भी ऐसे ही क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं यहां से, तो एलसीएम इसके अंदर क्या वैल्यू है, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम। ये अगर एलसीएम आता है तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज, क्योंकि इसके साथ तो ये वाली वैल्यू है, और ये इसके साथ ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों में हमने एलसीएम ले लिया। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। यहाँ जो वैल्यू है डी वाई अपॉन में डी एक्स के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आके पलट जाएगी। तो मैं ऊपर वाले 2 स्टेप में इरेज कर रहा हूं, यहां तक देखो एक बार, तो ये वाला स्टेप मैं इरेज कर रहा हूं यहां से, तो इस तरफ रह गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज चलेगी एक्स इंटू में वाई और माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में जो वैल्यू है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से ये वाली वैल्यू जो है ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वो तो डिवाइड में चली जाएगी और डिवाइड में जो है वो मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ये तो ऊपर आ जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। क्या आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसके साथ क्या है माइनस में वाई एक्स, ये वाली वैल्यू। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर अगर ये वाली और ये वाली वैल्यू को देखें, एक के साथ तो क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस, इसके साथ माइनस, यहाँ प्लस, तो या तो यहाँ से कॉमन ले ले माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा।
तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम बन गई, तो ये कट जाएगा। तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ये वाली वैल्यू ऊपर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये वाली वैल्यू नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हमें यही प्रूव करना है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारे पास प्रूव। तो एक बार इसको देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट में हमें प्रूव करना है, देखो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये वाला, और ये वाले दोनों तो वैल्यू दे रखी है और ये हमें प्रूव करना है। सो दैट हमें ये करना है, dy अपॉन में dx ये वाला फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास दो क्यों दे रखी है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो अगर हम इसके अंदर कुछ चेंज करते हैं तो इसकी सहायता से इस रिजल्ट का यूज करके हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, टी माइनस 1/t का। अब देखो अगर यहाँ पे इसका की पावर क्या है, 4 है, इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर कर रखा होगा और इसका भी अगर स्क्वायर करूं तो क्या चेंज होगा, ये वाली इक्वेशन लेके चल रही हूं। इसको एक बार नेक्स्ट स्टेप में दोबारा लिखना और फिर लिख देंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलना आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप 12th क्लास में हो, छोटे बच्चे नहीं हो, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर a की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है और b की जगह क्या है, वाई स्क्वायर है, और ये हमने लिख दिया। तो इज इक्वल टू में ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब t स्क्वायर प्लस 1/t का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू में t इंटू में 1/t, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोल दिया। देखो ये t से t कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, प्लस y की पावर 4 और प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू में t की पावर 2 और प्लस यहां से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और t का स्क्वायर t स्क्वायर और माइनस 2। क्या हम यहाँ पे ये वाला देखो टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, क्योंकि टी में हमें क्वेश्चन करेंगे तो क्या है, हमें तो सॉल्यूशन क्या चाहिए, एक्स और वाई में टर्म चाहिए है, और dy अपॉन में dx मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। टी में तो हमें कुछ सॉल्यूशन भी नहीं करना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह वैल्यू ये रख देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2, ब्रैकेट में रीजन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 किसके बराबर था, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के बराबर। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ये यहाँ रख दिया है। तो ये देखो यहाँ पे इस तरफ एक्स की पावर 4 एक्स की वाई की पावर 4 आपस में ये वाला 4 था, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो भी ये कैंसिल होने थे। तो बच गया कि हमारे पास 2 अपॉन एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 इज इक्वल टू में -2। अब देखो वाई स्क्वायर यहाँ रख ले तो ये बड़ा क्या हो जाएगा, उस तरफ जाके माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में एक्स की पावर 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर ये ऊपर लेके जाएंगे तो -2, ये वाली वैल्यू आ गई। यहां तक तो हमने क्या किया है, सॉल्यूशन। अब इसका हम करें डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव मैं यहां करवा देता हूं, ये वाला यहां ब्रैकेट में लिख लेना रीजन। तो यहां से अगर हम सोल्व करें कि वैल्यू बची हुई हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स की पावर -2। अब देखो यहां से अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो y के ऊपर जो पावर है वो आगे आ जाएगी
और पावर आने के बाद अब y का करेंगे, क्योंकि पहले पावर का हो गया, अब y का करेंगे। ऐसे यहाँ पे इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, d/dx किसका, x का, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर हम सोल्व करें ये वाला 2y और dy/dx इजिकल टू में यहां से देखो -2 और x की पावर अब कितनी हो जाएगी, x की पावर -3। अब dx/dx क्या होता है 1, तो इसकी पावर कितनी बच गई -3। तो dy/dx निकालें तो यहां से देखो ये वाला -2, x की पावर -3 है, x की पावर 3 है, तो ये नीचे आके प्लस की हो जाएगी। ये इसके यहाँ पे गुणा में उस तरफ जाके भाग में 2y यहाँ आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx क्या आ जाएगा हमारे पास 1 में माइनस का x की पावर 3 और y। क्या हमारे पास ये जो आंसर आया है यहाँ पे क्या है प्लस, शायद यहाँ पे कोई स्टेटमेंट में गलती होगी, 1 मिनट देख लेता हूं मैं। तो यहां से देखो हमारे पास ये वाली पावर आगे आ गई थी और पावर में से 1 माइनस कर दिया हमने, ये वाला यहाँ पे ये यहाँ तक भी ठीक था, हमारा माइनस का ही वैल्यू थी -2ab और +2ab यहाँ बच गया था, ये वाला इस तरफ आके डिवाइड में, तो यहाँ तक भी ठीक था, 2 से 2 कैंसिल और ये वाली माइनस। यहाँ देखो हमने क्या था माइनस था यहाँ पे और यहाँ से माइनस हमने लेके चले थे, तो ये वाला माइनस की थी यहाँ पे वैल्यू हुई, देखो यहाँ माइनस की थी, तो एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मिस्टेक हो गई है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास प्रूव करना था, ये प्रूव है, एक बार ये देखो यहाँ माइनस था हमारे पास और यहाँ से माइनस हम भूल चुके थे और यहाँ पे इसलिए गड़बड़ हो गई थी, एक बार देख लेना भाई जरूर। देखो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है। अब हमारे पास ये दे रखा है कि टेंजेंट का इनवर्स और इसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू में ए है। टेंजेंट यहाँ पे इनवर्स में है, उस तरफ लेके जाएं तो टेंजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है इनवर्स है, मतलब इसकी क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आएगा, यहाँ आएगा टेंजेंट इनवर्स। तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ नीचे पावर नेगेटिव उस तरफ ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा टेंजेंट ए आ जाएगा। तो ये वाला क्या आ गया यहाँ लेके जाएंगे तो टेंजेंट ए यहाँ चला जाएगा। अब देखो ये वाले नीचे वाले के साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंजेंट ए। अब यहां से देखो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो dy/में dx निकालना है। तो यहां से इसकी पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस, और x का क्या होता है 1 होता है, लेकिन एक बार d/में dx माइनस 2y इसकी पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से डेरिवेटिव dy/में dx इजिकल टू में ऐसे यहाँ पे ये वाला तो इसके कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो इसकी पावर आगे और इसकी पावर में से 1 माइनस, और dx/में x का क्या होता है 1 होता है, इसलिए ना भी करें जी, इसकी पावर आगे और पावर में से क्या हो जाएगा 1 माइनस और उसके बाद dy/में dx। अब यहां से देखो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 2x माइनस का 2y इसकी पावर 2 माइनस 1 y बच जाएगा dy/में dx इजिकल टू में टेंजेंट ए की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, तो 2x टेंजेंट ए एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस 2y टेंजेंट ए और dy/में dx ये आ जाएगा।
तो यहाँ से देखो dy अपॉन में dx वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो या तो इसको इस तरफ ले जाते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से लेके जाते हैं यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे है 2x, ये वाला इस तरफ लेके जाएं तो माइनस का 2x और टेंजेंट a इजिकल टू में ये वाली वैल्यू उस तरफ ले जाएं, यहाँ पे क्या है पहले से 2y टेंजेंट a और dy अपॉन में dx। यहाँ पे ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, प्लेस नहीं है यहाँ पे तो आपके पास। तो यहाँ से देखो ये वाला जो 2x है वो यहाँ रह जाएगा, ये वाला इस तरफ ले आए तो माइनस का 2x टेंजेंट a इजिकल टू में ये वाली वैल्यू पहले एज इट इज है टेंजेंट a dy अपॉन में dx, ये वाली वैल्यू उस तरफ जाके तो क्या हो जाएगी प्लस की 2y और यहाँ पे dy अपॉन में dx, ये यहाँ ले गए। ये वाला क्या था हमारे पास प्लस के हैं दोनों यहाँ पे, और ये वाला क्या हो गया यहाँ पे आके माइनस का हो गया। तो यहाँ से देखो इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, अब इसमें से पूरे में से क्या हो जाएगा 2x कॉमन, तो बच जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट a। उसके बाद यहाँ से देखो 2y कॉमन आ जाएगा, 2y और dy अपॉन में dx, तो यहाँ से क्या बच जाएगा टेंजेंट a प्लस 1, यहाँ से ये बच जाएगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी, यहाँ छोड़ के बाकी सारे इस तरफ ले आए, तो यहाँ पे रह गया dy अपॉन में dx, चाहे इस तरफ लिख दें हम, और वैल्यू ये वाली जो है 2x और ब्रैकेट में 1 माइनस में टेंजेंट a, ये एज इट इज, और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में 2y और 1 प्लस में टेंजेंट a, इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और dy अपॉन में dx हमें जो प्रूव करना था वो आ जाएगा 1 माइनस x माइनस में 1 माइनस टेंजेंट a और y 1 प्लस में टेंजेंट a, ये हमें क्या करना था प्रूव करना। ये देखिए हमारे पास यही था, ये प्रूव करना था। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर बस थोड़ी सी एक टेक्निक है वो हमें देखनी है, और सभी से आसान क्वेश्चन यही है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है। और तो देखो हमारे पास वैल्यू दे रखी है कि y इक्वल टू ये है कि x के ऊपर रूट है प्लस फिर रूट है फिर प्लस फिर रूट है, तो मतलब ये रूट चलता रहा है। तो ये वाली वैल्यू ऐसे दे रखी है और कहाँ तक है इन्फिनिटी तक। तो देखो y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो क्या हम पुट कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू में क्या रख सकते हैं रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस डैश डैश। तो इसके लिए हम y पुट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम y इक्वल टू में रूट ऑफ x। क्या मैं इसकी जगह देखो बिल्कुल सेम यही तो चल रहा है कि x के ऊपर रूट है फिर रूट है फिर x के ऊपर रूट है फिर रूट है, मतलब वैल्यू यही चल रही है कहाँ तक इन्फिनिटी तक, हमें तो यही पता ही नहीं कहाँ तक चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास ये वाली वैल्यू अगर कुछ टर्मों तक होती तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते, लेकिन इन्फिनिटी तक हम क्या कह सकते हैं ये वाली वैल्यू ऐसे चल रही है, तो इसका मान क्या चल रहा है y है, तो इसकी जगह भी तो इससे आगे वाले स्टेप की जगह भी तो मैं क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा। तो उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करने में क्या आ जाएगा, तो y का स्क्वेयर, स्क्वेयर हमने क्यों किया है क्योंकि ये जो y इसके ऊपर रूट है स्क्वेयर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी x प्लस y के बराबर। और इसका अगर हम डेरिवेटिव करें क्या आ गया हमारे पास y स्क्वेयर इज इक्वल टू में x प्लस वाई, तो इसका डिफ्रेंशिएट करें हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे क्योंकि हमारे पास dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा इसकी पावर आगे और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और उसके बाद पावर का होने के बाद किसका y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू में x का डेरिवेटिव डी अपॉन में dx किसका x का प्लस y का dy अपॉन में dx, ये तो इससे कैंसिल होके 1 बन जाएगा। और ये वाला देखो 2y
और dy अपॉन में dx। ये वाला dy अपॉन में dx इस तरफ ले आए, क्योंकि dy अपॉन dx जहां है वहीं इकट्ठे कर लेते हैं, और इस तरफ क्या बच गया 1। तो देखो इसमें से अगर मैं dy अपॉन में dx कॉमन निकालूं तो क्या बच जाएगा 2y माइनस 1 और dy अपॉन में dx इजिकल टू में 1। तो क्या हमें यही प्रूव करना है? तो यही हमें क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो देखो हर क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, इससे आगे जो भी वैल्यू है इसको हम y मान लेंगे, और y मानने के बाद स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद ये कट के और फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो देखो हर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हमारे पास बिल्कुल सेम यही आंसर है। अब जहां पे ये वाली जो वैल्यू चेंज हो रही है, बस उसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ लिखना होता है। तो उसका डेरिवेटिव क्या है, 1 आ जाएगा, और ये वाला है dy अपॉन में dx, ये एज इट इज, और इसका जो है 2y माइनस में 1 आएगा, सभी का डेरिवेटिव यही आएगा। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर डेरिवेटिव सोल्व करना है तो देखो 2y माइनस 1 dy अपॉन में dx, और log x का क्या होता है 1/x। बस चेंज क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे चेंज होगा। हर पार्ट में आप ये देख लेना, इसके 4 पार्ट है, चारों में ऐसे ही है। तो नेक्स्ट करवाते हैं, एक बार इसको देखो। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि y इजिकल टू में वैल्यू हमारे पास है कि log ऑफ x प्लस फिर रूट log ऑफ x फिर रूट फिर log ऑफ x। ये ऐसी वैल्यू कहां तक गई हुई है, इन्फिनिटी तक। तो ऐसी इन्फिनिटी तक गई है, तो क्या मैं y की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? तो क्या लिख देंगे, वैल्यू आप लिख दोगे कि y की जगह हम पुट करें तो रूट ऑफ log ऑफ x तो एज इट इज बच गया। इससे आगे वाली वैल्यू देखो सभी में y की इक्वल में रूट और रूट ऑफ ऐसे ही चल रहा है। तो हमारे पास इस पूरी वैल्यू की ये वैल्यू किसका मान है, y का मान है। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूं मैं, y लिख सकता हूं। और दोबारा से अब क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो यहाँ पे y है तो y का भी स्क्वायर, और इजिकल टू में log ऑफ x प्लस y, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो y स्क्वायर इजिकल टू में कितना बच गया, log ऑफ x प्लस में y। अब क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि dy अपॉन में dx हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी पावर आगे, तो इसकी पावर जो 2 है वो आगे, और पावर में से 1 माइनस, उसके बाद किसका करना है, डी अपॉन में dx, किसका, y का। इसके बाद log ऑफ x का अगर बताएं हम, log ऑफ x मतलब इसके साथ कोई भी फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार तो ये अपॉन में आ जाता है, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना होता है, इसके साथ जो फंक्शन है। तो यहां से log ऑफ x का क्या आ जाएगा 1/x, डेरिवेटिव दोबारा से किसका करना है, x का, और प्लस में y का कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx। अब यहां से देखो ये वाली वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां लिखे हम तो क्या आ जाएगा, तो ये वाला जो है आगे तो चल रहा है 2y और dy अपॉन में dx, ये वाला जो dy अपॉन dx है ये भी इस तरफ लेके जाएं तो माइनस का dy अपॉन dx, और इजिकल टू में 1/x, और dx अपॉन में dx क्या आ जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव 1, तो 1 के साथ, और dy अपॉन में dx यहाँ से देखो कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में है, तो यहाँ से बच गया 2y माइनस 1 इजिकल टू में 1/x। यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो हेंस प्रूव, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 के कुछ क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुछ एक पार्ट बचे हुए हैं हर एक क्वेश्चन में, तो वो कंप्लीट कीजिए। और अगर आपको कोई भी पार्ट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पे जो वीडियो है जिसको पसंद आती है तो वो लाइक भी ज़रूर कीजिए, कमेंट और लाइक तो बिल्कुल कीजिए। तो आशा है कि आप क्वेश्चनों को समझे होंगे। तो धन्यवाद।